गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज का चैप्टर है वादक एवं वाद्य यंत्र। तो चैप्टर का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन ए क्या है? सरोद। बी सारंगी। सी है घटम। डी ऑप्शन वीणा। तो वादक प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? उत्तर बी क्या है? सारंगी। अगला क्वेश्चन, जगदीश सिंह गायन की किस विधा से संबंधित है? ऑप्शन ए टप्पा, ऑप्शन बी ध्रुपद, ऑप्शन सी ठुमरी, ऑप्शन डी गजल। तो जगदीश सिंह गायन की किस विधा से संबंधित है? ऑप्शन डी क्या है? गजल। अगला क्वेश्चन, हरिशंकर भट्टाचार्य के उस्ताद हैं। हरिशंकर भट्टाचार्य के उस्ताद हैं। ऑप्शन ए क्या है? सारंगी, ऑप्शन बी संतूर, ऑप्शन सी क्या है? सितार, ऑप्शन डी क्या है? वायलिन। तो हरिशंकर भट्टाचार्य के उस्ताद कौन है? ऑप्शन सी सितार। अगला क्वेश्चन, उस्ताद असद अली खान ध्रुपद के निम्नलिखित में से किस शैली के वादक के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका पहला है ऑप्शन ए डागर, ऑप्शन बी नौहर, ऑप्शन सी खंडार बानी, ऑप्शन डी क्या है? गौरी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी क्या है? खंडार बानी। अगला प्रश्न, नीरू स्वामी पिल्लई और राजा रत्नम पिल्लई किस वाद्य यंत्र से प्रतिपादक है? तो इसका ऑप्शन ए देखते हैं, मैंडोलिन। क्या है? मैंडोलिन। बी क्या है? बी क्या है? मृदगम। ऑप्शन सी क्या है? नाद स्वरम। डी क्या है? सारंगी। तो नीरू स्वामी पिल्लई और राजा रत्नम पिल्लई किस वाद्य यंत्र से प्रतिपादित है? ऑप्शन सी क्या है? नाद स्वरम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? तो इसका ऑप्शन ए क्या है? बहादुर खान। क्या है? बहादुर खान। बी क्या है? विलायत खां। क्या है? विलायत खां। ऑप्शन सी क्या है? अमजद अली खान। ऑप्शन डी क्या है? अली अकबर खां। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय थे? ऑप्शन बी क्या था? विलायत खां। इसके बारे में कुछ बता। बहादुर खां सरोज से थे। बहादुर खां किससे थे? सरोज से।
अमजद अली खां किससे थे? अमजद अली खां किससे थे? सरोद। अली अकबर खां किससे थे? सरोद से। अली अहमद हुसैन किससे थे? शहनाई से। तोताराम शर्मा किससे थे? पखावज। लास्ट है ब्रजभूषण काबरा किससे? गिटार से। अगला प्रश्न देखते। पंडित किशन महाराज किससे? तबला से। अगला क्वेश्चन, संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? पंडित राम नारायण सरोद से। ऑप्शन बी एन राजम वायलिन से। ऑप्शन सी पंडित रविशंकर जो सितार से। ऑप्शन डी क्या है? बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई से। तो इसमें क्या पूछा? संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत? इसमें क्या पूछा गया? गलत है। कौन सा गलत है? तो उसका आंसर क्या है? पंडित राम नारायण जो सरोद से, ये गलत है। इसके बारे में कुछ हम लोग देखते हैं। पंडित राम नारायण जो कि सारंगी से हैं। किससे हैं? सारंगी से। लालगुड़ी जय रमण जो है वायलिन से। पन्ना लाल घोष जो है बांसुरी से। पंडित विश्व मोहन भट्ट जो है मोहन वीणा से। अगला प्रश्न, शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? ऑप्शन ए है सरोद। ऑप्शन बी क्या है? सितार। ऑप्शन सी बीन। ऑप्शन डी संतूर। क्या है? संतूर। तो इसका आंसर, इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन बी क्या है? सितार। इसके बारे में हम लोग कुछ देखते हैं। सरोद वादक बुद्धदेव दास गुप्ता पद्म भूषण 2012 में। सरोद वादक बुद्धदेव दास गुप्ता पद्म भूषण 2012 में। अगला, संतूर वादक क्या था? संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा, वर्षा अग्रवाल, तरुण भट्टाचार्य, पंडित उल्लास बापट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सूर बहार से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सूर बहार से संबंधित है? ऑप्शन ए अन्नपूर्णा देवी। ऑप्शन बी भजन सोपारी। ऑप्शन सी शिव कुमार शर्मा। ऑप्शन डी शरण रानी। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सूर बहार से संबंधित है? ऑप्शन ए क्या है? अन्नपूर्णा देवी। अगला इसके बारे में हम लोग कुछ देखते हैं। अन्नपूर्णा देवी को वर्ष 1977 में पद्म भूषण तथा वर्ष 1991 में
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? शरण रानी सरोद वादिका, उस्ताद इमरत खान सुरबहार वादक। सुरबहार यह एक तार वाद्य यंत्र है। इसे बेस सितार के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, विकल्पों में से उस संगीतकार की पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र सरोद से जुड़ा है। तो ऑप्शन ए देखते हैं क्या है? अलाउद्दीन खान। क्या है? अलाउद्दीन खान। ऑप्शन बी क्या है? हरिप्रसाद चौरसिया। क्या है? हरिप्रसाद चौरसिया। ऑप्शन सी क्या है? अन्नपूर्णा देवी। ऑप्शन डी क्या है? विलायत खान। तो विकल्पों में से उन संगीतकारों की पहचान की जो वाद्य यंत्र सरोद से जुड़ा है। तो क्या है? ऑप्शन ए क्या है? अलाउद्दीन खान। तो उत्तर ए अलाउद्दीन खान। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अन्य वाद्य एवं वादक, इसमें पखावज उस्ताद रहमान खां छत्रपति सिंह गोपाल दास। दूसरा वायलिन डॉक्टर एन राजम संगीता राजन वालस्वामी दीक्षित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की कला को उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी ने लोकप्रिय बनाया है? तो इसमें ऑप्शन ए क्या है? बांसुरी। ऑप्शन बी क्या है? तबला। ऑप्शन सी संतूर। ऑप्शन डी शहनाई। तो निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की कला को उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी के लोकप्रिय बनाया है? ऑप्शन बी क्या है? तबला। तो उत्तर हम लोग क्या है? तबला। इसके बारे में कुछ देखते हैं। कुछ प्रसिद्ध तबला वादकों के नाम अहमद जान, थिरकवा अनोखे लाल, जाकिर हुसैन, किशन महाराज आदि। उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी को प्रदत्त पुरस्कार पद्म श्री सम्मान वर्ष 1977 ईस्वी। संगीत नाटक अकादमी वर्ष 1982। अगला प्रश्न, भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए क्या है? महर्षि पतंजलि। क्या है? महर्षि पतंजलि। ऑप्शन बी क्या है? सितारा देवी। क्या है? सितारा देवी। ऑप्शन सी क्या है? पंडित रवि शंकर। पंडित रवि शंकर। ऑप्शन डी क्या है? उस्ताद बिस्मिल्ला खां। तो भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी क्या है? पंडित रवि शंकर को। पंडित रवि शंकर को। पंडित रवि शंकर को वर्ष 1999 में भारत रत्न, वर्ष 1981 में पद्म विभूषण व पद्म भूषण 1967 आदि अनेक सम्मान दिए गए हैं। सितारा देवी भारत का प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। इनके नृत्य को देखकर रविंद्रनाथ ठाकुर ने इन्हें
सामग्री कहा था। अगला प्रश्न, हरि प्रसाद चौरसिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए क्या है? तबला। ऑप्शन बी क्या है? बांसुरी। ऑप्शन सी ड्रम। ऑप्शन डी वीणा। तो हरि प्रसाद चौरसिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन बी बांसुरी से। तो इनके बारे में कुछ देखते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया वाद्य यंत्र बांसुरी से संबंधित है। किससे संबंधित है? बांसुरी से। पंडित चौरसिया ने मुंबई और उड़ीसा में वृंदावन गुरुकुल की स्थापना की। किसकी स्थापना की? वृंदावन गुरुकुल की स्थापना की, जहां वे अपने शिष्यों को बांसुरी का ज्ञान दिया करते थे। पुरस्कार एवं सम्मान, संगीत नाटक अकादमी 1984 इस पद्म भूषण, 1982 में पद्म विभूषण, 2000 यश भारती पुरस्कार आदि। अगला प्रश्न, बांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं? बांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं? तो ऑप्शन ए क्या है? सुशील वाद्य। ऑप्शन बी क्या है? अवनंद वाद्य। ऑप्शन सी क्या है? घन वाद्य। ऑप्शन डी क्या है? तत्वाद्य। तो बांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए क्या है? सुशील वाद्य। तो हम लोग उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। बांसुरी एक प्रकार का सुशील वाद्य है। नरकट वाले काष्ठ वाद्य उपकरणों के विपरीत बांसुरी एक बिना नरकट वाला वायु उपकरण है, जो एक छिद्र के पार हवा के प्रवाह से ध्वनि उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न, पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है जो बजाते हैं। ऑप्शन ए क्या है? सारंगी। ऑप्शन बी क्या है? तबला। ऑप्शन सी बांसुरी। ऑप्शन डी हारमोनियम। तो पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे जो क्या बजाते थे? ऑप्शन ए क्या है? सारंगी। क्या बजाते थे? सारंगी। पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है जो सारंगी बजाते हैं। इन्हें सारंगी को एकल शास्त्रीय वाद्य के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। हारमोनियम में हवा के प्रवाह द्वारा कंपन उत्पन्न होता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, श्री बिस्मिल्लाह खां संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे। तो इसका ऑप्शन ए देखते हैं क्या था। ऑप्शन ए है ढोल। ऑप्शन बी क्या है? वीणा। ऑप्शन सी तबला। ऑप्शन डी शहनाई। तो श्री बिस्मिल्लाह खां संगीत वाद्य यंत्र
के प्रसिद्ध वादक थे? किसके प्रसिद्ध वादक थे? ऑप्शन डी क्या है? शहनाई। तो इसके बारे में कुछ देखते हैं दोस्तों। श्री बिस्मिल्लाह खां को वर्ष 2001 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बिस्मिल्लाह खां का मूल नाम कमरुद्दीन खान था। क्या था? कमरुद्दीन खान था। अगला प्रश्न, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों देते हैं ऑप्शन ए क्या है? गिटार। ऑप्शन बी क्या है? वायलिन। क्या है? वायलिन। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी क्या है? शहनाई। ऑप्शन डी क्या है? तबला। तो जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन डी क्या है? तबला। तो इसके बारे में कुछ दोस्तों देखते हैं। जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में वर्ष 1988 में पद्म श्री एवं वर्ष 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हाल ही में वर्ष 2023 में जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, पंडित भवानी शंकर एक वादक हैं। तो इसका ऑप्शन ए देखते हैं। ए क्या है? पखावज। ऑप्शन बी क्या है? तानपुरा। ऑप्शन सी क्या है? ढोलक। ऑप्शन डी क्या है? गिटार। तो पंडित भवानी शंकर एक क्या थे? पखावज वादक हैं। ऑप्शन ए क्या है? पखावज। तो उत्तर ए। इनके बारे में हम देखते हैं। पंडित भवानी शंकर एक पखावज वादक हैं। पंडित बाबूलाल जी एक सानिध्य में इन्होंने तबला तथा पखवाज वादन आरंभ किया था। इन्होंने अपने एल्बम श्री रामायण के लिए लगातार 20 घंटों से अधिक वादन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न, तोताराम शर्मा से प्रसिद्ध हस्ती है। तोताराम शर्मा से प्रसिद्ध हस्ती है। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है बांसुरी। ऑप्शन बी क्या है? नाद स्वरम। क्या है? नाद स्वरम। ऑप्शन सी क्या है? घाटम। ऑप्शन डी क्या है? पखावज। तो तोताराम शर्मा से प्रसिद्ध हस्ती है पखावज। क्या है? पखावज।
तो उत्तर हम लोग का डी है पखावज। इनके बारे में कुछ देखते हैं। तोताराम दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के टॉप ए ग्रेड के कलाकार रहे हैं। इनको वर्ष 2012 में राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के द्वारा राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय वादक हैं। क्या है? भारतीय शास्त्रीय वादक हैं। तो इसको ऑप्शन ए देखते हैं, क्या है? तानपुरा। ऑप्शन बी क्या है? सारंगी। ऑप्शन सी क्या है? तबला। ऑप्शन डी क्या है? बांसुरी। तो ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय तबला वादक हैं। क्या है? तबला वादक। तो ऑप्शन सी क्या है? तबला। उत्तर सी। तो इनके बारे में हम लोग कुछ देखते हैं। विक्रम घोष के पहले तबला गुरु इनके पिता पंडित शंकर घोष थे। इन्होंने शिव कुमार शर्मा, उस्ताद अमजद अली खान व उस्ताद अली अकबर खान जैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गजों के साथ वादन किया है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।